हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग मोंगोडीबी का इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये देखेंगे कि डेटाबेस से डेटा को कैसे फैच करते हैं। तो यदि याद हो तो लास्ट में हमने ये भी देखा था कि डेटा को आप कैसे फैच करते हो। तो उसके लिए आप सिंपली लिखते हो db.collectionName.find। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन यूज करने वाले हैं। हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे और साथ ही में हम लोग सॉर्टिंग वगैरह भी देख लेंगे। आप चाहो तो एक अलग से कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो हम लोगों ने बना रखा है स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस, उसी में हम लोग सारा काम करेंगे। यदि आप चाहो तो अलग से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस सर्वर को लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मोंगोडी एंटर, एक और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं cmd। ये होगा हमारा वर्क स्पेस जहां पे हम लोग सारे काम कर रहे हैं। तो mongo.exe हो जाएगा यहाँ पे एंटर। सबसे पहले यहाँ हम लोग देते हैं कि हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से हैं। तो source-dbs एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस हमारा बना हुआ है। इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें टाइप करना है यूज स्टूडेंट्स एंटर। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स के अंदर आ गए हम लोग। अब यहाँ पे हमें शो कराने हैं टेबल्स एंटर। तो देख सकते हो स्टूडेंट नाम का टेबल बना हुआ है। अब यहां पे हमें टाइप करना है db.student.find। तो ये क्या करेगा, ये आपको बता देगा कि आपके स्टूडेंट में कौन कौन से डेटा पड़े हुए हैं। तो एंटर करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो इतने सारे डेटा हमारे यहां पे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सपोज आप लेस देन वाला ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हो, तो ये कैसे यूज कर सकते हो। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि यदि आईडी 2 से कम हो वो डेटा हमें यहां पे शो करवा दो। तो 2 से 1 कौन सा है, आईडी 1। तो ये हमें शो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, db.student.find। ये हमेशा कॉमन रहेगा, इसके अंदर आपको सारे काम करने। तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो आईडी कॉलन, फिर आपको लेना कर्ली ब्रैकेट। आपको यहां पे ध्यान देने हैं कि कब आपको कर्ली ब्रैकेट लेने हैं, कब आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेने हैं। तो जो भी आप फील्ड लोगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लोगे, और जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसको भी आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेना है। तो यहां पे डॉलर लेस देन होना चाहिए किससे, 2 से। यहां पे हमने क्या किया, db.student.find ये कॉमन रहेगा। यहां पे हमने लिया आईडी, और यहां पे हमने फिर से कर्ली ब्रैकेट में ले लिया कि लेस देन होना चाहिए 2 से। तो ये एक बार में नहीं आएगा, यदि 5-6 बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें इजीली समझ में आएगा। तो यदि आप एंटर करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो 1 वाला डेटा आपका शो हो गया। सपोज यहां पे आप करते इक्वस टू, तो ये क्या करेगा, यदि आईडी 2 के इक्वस टू हो तो वो डेटा शो करेगा। तो यहां पे 2 वाला डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। यदि यहां पे आप करते ग्रेटर देन इक्वस टू 2, तो ये क्या करेगा, 2 से ग्रेटर और 2 के इक्वल, मतलब 2 वाला और एक यहां पे हमारा 11 वाला। तो ये दोनों डेटा यहां पे शो करेगा। एंटर करोगे तो यहां पे दोनों डेटा आपका शो हो जाएगा। यदि नॉट इक्वल टू यूज करोगे, सपोज यहां पे हमने लिखा नॉट इक्वल टू NE, यहां पे आप देख सकते हो जो भी शॉर्ट फॉर्म में होता है वो सारा यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो नॉट इक्वल टू में ये क्या करेगा, 2 को छोड़ के जो भी आपका आईडी होगा, मतलब आईडी 1 और 11, वो यहां पे शो कर देगा। तो यहां पे एंटर करोगे तो आईडी 11 एंड 1 वाला आपका शो हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जो भी आपको कराना है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो यहां से आप यूज कर सकते हो। अगला देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी काफी सिंपल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेम वही लिखना है db.student.find, ये कॉमन रहेगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि यदि सारे कंडीशन ट्रू हो तभी डेटा आपका रिटर्न होगा।
तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जो आईडी हमारा 1 है और नेम संजीत है वही डेटा हमारा शो हो। तो उस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा, सबसे पहले एंड ऑपरेटर यूज करना है, तो यहाँ पे पहले ही आपको ले लेना है एंड ऑपरेटर, ठीक है, कॉलन, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना है, क्योंकि आपको मोर देन 1 कंडीशन लेने हैं। यदि एक कंडीशन लेना है तो सिंपली कर्ली ब्रैकेट लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमें 2 कंडीशन चेक करवाने हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए एक कर्ली ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे हमें लेना है नेम, नेम में हमें करना है संजीत। उसके बाद दूसरे वाले के लिए फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा, आईडी ये होगा हमारा 1। तो यदि हमारा नेम संजीत हो, आईडी हमारा 1 हो, तो डेटा हमारा शो हो जाए, एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटा शो हो गया। तो इस तरह आप एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हो। यदि आप और ऑपरेटर यूज करोगे तो यहाँ पे आपको और लेना पड़ेगा, तो और ले लिया। तो इस केस में ये क्या करेगा, संजीत नाम का डेटा कहीं पे भी हो वो शो कर देगा, साथ ही में आईडी 1 वाला डेटा भी आपका शो कर देगा। तो यदि यहाँ पे एंटर करोगे तो ये आपको 2 डेटा शो करेगा। तो ये हो जाता है आपका और ऑपरेटर। तो ये हमारा था लॉजिकल ऑपरेटर। एक हम लोग देख लेते हैं इन और नॉट इन, ये भी काफी सिंपल है, फिर से कर लेते हैं। db.student.find, यहां पे आप क्या कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट, यहां पे आप ले सकते हो, सपोज हमें चाहिए कि यदि आईडी हमारा 1 और 2 के बीच हो तो वो सारा डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाए। तो यहां पे आप ले सकते हो आईडी कर्ली ब्रैकेट डॉलर इन ऑपरेटर, फिर यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे 1, 2। यदि आईडी हमारा 1 और 2 हो तो वो सारा डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाए, एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे वो सारा डेटा यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो गया। यदि यहाँ पे आप लेते आईडी 1 और 11, तो 1 और 11 वाला डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका इन। नॉट इन में आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहां पे आप ले सकते हो नॉट इन। तो ये क्या करेगा, जब आपका आईडी 1 और 11 नहीं है तो वो डेटा आपका शो करेगा। तो हमारे पास आईडी 2 है तो यहाँ पे आईडी 2 वाला डेटा शो हो जाएगा। तो देख सकते हो 2 वाला डेटा यहाँ पे शो हो गया। एक और होता है यहाँ पे सॉर्ट और लिमिट। सॉर्टिंग से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपने लिखा db.student.find, सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है डॉट सॉर्ट। आपको सॉर्टिंग किस बेस पे करवाना है, सपोज यहाँ पे हमें आईडी के बेस पे करवाना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आईडी कॉलन, यहाँ पे आपने दिया 1, तो ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले आईडी 1 वाला शो होगा, फिर 2 वाला शो होगा, फिर 11 वाला शो होगा, एंटर। तो देख सकते हो 1, 2, 11। यदि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है तो उस केस में यहां पे आप कर सकते हो -1, एंटर। तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो कर देगा। एक और होता है आपका लिमिट। तो लिमिट के लिए कुछ नहीं करना, सपोज यहां पे आपने लिखा लिमिट 1, तो टॉप 1 वाला डेटा आपको शो कर देगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 11 जो है आईडी वो शो हो गया। सपोज यहाँ पे आप लेते हैं लिमिट 3, तो मैक्सिमम 3 डेटा आपका शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डेटा यहाँ पे आपका शो कर दिया। लेकिन सपोज यहाँ पे आप लेते हो 4, एंटर, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे 3 डेटा शो कर दिया, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 रिकॉर्ड्स है। तो ये आपका था ऑपरेटर्स। तो सेम हम लोग चेक कर लेते हैं जुपिटर के थ्रू। तो इसमें हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, 1-2 कर लेंगे, रेस्ट आप कर सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमारा फाइल नेम होगा यहाँ पे फेच डेटा, एंटर। तो सबसे पहले यहां पे हमें क्या करना, इंपोर्ट पाईमोंगो, उसके बाद यहां पे एक वेरिएबल ले लिया क्लाइंट इक्वल टू पाईमोंगो डॉट मोंगो क्लाइंट, ये बेसिकली कनेक्शन के लिए होता है।
यहां पे आपको सिंगल कोट या डबल कोट में MongoDB कॉलन डबल स्लैश, ये हो जाएगा लोकल होस्ट कॉलन 27017, एंटर। यहां पे आप ले सकते हो DB क्लाइंट जो हमारा डेटाबेस है, तो डेटाबेस हमारे स्टूडेंट्स, तो उसको यहां पे मेंशन कर दिया। कलेक्शन को मेंशन कर लेते हैं, तो कलेक्शन इक्वल्स टू DB के थ्रू आपको कलेक्शन मेंशन करना है, तो यहाँ पे DB लिया, कलेक्शन हमारा है स्टूडेंट, तो वो यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे आप ले सकते हो एक वेरिएबल, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे ले सकते हो, जो हमने लास्ट टाइम किया था, फॉर आई इन कलेक्शन डॉट फाइंड, और यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा होगा आपका वो सारा यहाँ पे आपका डिस्प्ले करवा देगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली कर लिया, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ये सारा डेटा हमारा है, तो ये यहाँ पे विजिबल हो गया। इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एक्सेल क्रिएट करते हैं, कंट्रोल V। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, एक वेरिएबल ले सकते थे x इक्वल टू, यहीं पे आप इसको कट करके कंट्रोल V कर सकते थे, और यहाँ पे जो भी हमने कमांड लिखा है अभी वो सारा इसके अंदर आप ले सकते थे। तो सपोज यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, सपोज हमारा नेम जो है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंगल कोट में ये आएगा या फिर डबल कोट में, तो यदि नेम हमारा इक्वल हो तो डॉलर इक्वल टू, और यहाँ पे कॉलन संजीत, यदि संजीत के इक्वल हो तो वो सारा डेटा हमारा विजिबल हो जाए। तो इस केस में याद रखना कि डॉलर इक्वल टू में भी आपको सिंगल कोट से बंद करना पड़ेगा, जो कि हम लोग डेटाबेस में नहीं देते थे, तभी ये आपका रन होगा। तो यहाँ पे x पास कर दिया, तो फॉर आई इन x प्रिंट आई, तो देखते हैं ये रन होता है या नहीं। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे रन हो गया है, जो भी हमारा संजीत नाम का डेटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। एक और कर लेते हैं, इंसर्ट सेल बिलो, कंट्रोल V, यहाँ पे कर लेते हैं एंड ऑपरेटर वाला, तो सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, एक सिंगल कोट, डॉलर, एंड ऑपरेटर, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे पहले नेम के लिए लेते हैं, तो नेम यहाँ पे कर लिया संजीत, कि यदि हमारा नेम संजीत हो, और एक और कर लेते हैं आईडी वाला, तो यहाँ पे ID 1। याद रखिएगा कि जो भी आपका की होगा वो आपका सिंगल कोट में होगा या फिर डबल कोट में भी ले सकते हो, तभी ये आपका रन करेगा। इसको कंट्रोल एंटर कर लेते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ID 1 है और नेम संजीत है वो यहाँ पे शो हो गया। और ऑपरेटर लोगे तो मोर देन 1 डेटा वाला आपका विजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 डेटा शो हो जाएगा। तो इस तरह आप यूज कर सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और साथ ही में आप सॉर्टिंग वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।